दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां कभी डायनासोर्स घूमा करते थे और आज मैं उसी देश में हूं। ये है मंगोलिया, दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक, और यहाँ मिले हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक डायनासोर्स के फॉसिल्स। ये फॉसिल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मंगोलिया की कैपिटल सिटी उलान बातार की स्ट्रीट्स, जानेंगे मंगोलिया की फैसिनेटिंग ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और फिर हम चलेंगे उस म्यूजियम के अंदर जहाँ रखे हैं असली डायनासोर फॉसिल्स जो करोड़ों साल पहले जमीन पर रहा करते थे। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड मिस्टीरियस कंट्रीज ऑन अर्थ, मंगोलिया। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए एपिसोड में। इस समय हम मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के अंदर, और मेरे आसपास भी ऐसा कुछ लग रहा है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा भाई कि हम लोग उलान बातार पहुंचे थे चाइना से। बहुत ही स्ट्रगल भरा सफ़र था और मैं अपने काउच सर्फिंग होस्ट के यहाँ पे रुका था, आपको ध्यान होगा। बट भाई आज कुछ वियर्ड हुआ। क्या हुआ कि मैं 2 दिन से तो उनके घर पे रुका हुआ था, और आज क्या हुआ, उनका मैसेज आया और उन्होंने लिखा था कि यू नीड टू मूव बिकॉज सम रशियंस आर कमिंग। तो मैंने बोला ये क्या बात है, यू नीड टू मूव। मुझे लगा शायद दूसरे कमरे में जाने को कह रहे होंगे, बट मैंने पूछा कि वेयर टू मूव, कह रहे हैं आई हैव नो आइडिया। तो मैं समझ गया अच्छा ये जगह छोड़ने की बात कर रहे हैं। एनीवेज़, तो मैंने भाई तुरंत ही एक और जगह बुक करी booking.com से, और मैं टैक्सी करके आ गया। और ये सब तब हुआ जब मैं शहर में निकल रहा था भाई अपनी वीडियो बनाने के लिए। आज 2 दिन से मैं उलान बातार में, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं बहुत थक गया भाई चाइना में 1 महीने वीडियोस बना के लगातार रोज़। अब मेरा बैग यहाँ रखे हैं, ढूंढते हैं हॉस्टल कौन सा है। मुझे गाड़ी ने अभी उतारा है। नो है हियर। तो पूछ रहे हैं टैक्सी चाहिए क्या। बट एनीवेज, जल्दी से मैं बैग रखता हूँ, दुख हटाते हैं और सुख की तरफ निकलते हैं जल्दी से, रुको। और भाई ये हमारा हॉस्टल तो आ गया है। डोर बंद है, डोर का कोड तो है मेरे पास। तो फाइनली यार हॉस्टल के अंदर अपना सामान रख के हम निकल गए हैं बाहर। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए देश में। इस वक्त है हम उलान बातार, जो कि है मंगोलिया की कैपिटल। और मंगोलिया वही देश है भाई जिसने दिया है दुनिया को द ग्रेटेस्ट एम्परर, जिसने सबसे ज़्यादा लैंड एरिया पे राज किया था अर्थ के। ये देखना ग्रीन लाइट हो रखी है, तब भी गाड़ियां जा रही हैं इधर। साले परेशान करते हैं। अभी अब देखो कहाँ चाइना में इतना स्ट्रिक्ट था, यहाँ पे एकदम ही कैजुअल चल रहा है सब कुछ। बट एनीवेज भाई, मंगोलिया वही देश है जिसने दुनिया को दिया वो राजा जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में लार्जेस्ट लैंड एम्पायर खड़ा कर दिया, लार्जेस्ट लैंड एम्पायर बना दिया 13th सेंचुरी में। दुनिया की इस अर्थ की 22% सरफेस को भाई उसने राज किया था, सोचो, जिसका नाम था चेंगिस खान या फिर गेंगिस खान। मंगोलिया में ना चेंगिस खान का बहुत बड़ा स्टैचू है एक, जो इस पूरी दुनिया में एक्चुअली मेटल का आई थिंक सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। तो देखने जाएंगे, वो कल जाएंगे हम, आज नहीं। और तभी हम गेंगिस खान या चेंगिस खान की बात करेंगे। और कहाँ जाना है, अच्छा सीधा ही जाना है मुझे तो। मंगोलिया भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग देश है, और बात करते हैं आज हम इसके बारे में अच्छे से। देखते हैं कि सिटी कैसी है, कैसे लोग हैं, ये लोग क्या खाना खाते हैं। और अगर आप मंगोलिया आते हो, स्पेशली उलान बातार यहीं पे आओगे, तो यहाँ पे करने को क्या है सिटी के अंदर। अभी ट्रैफिक लगा हुआ है भाई, रेड लाइट हो रखी है। ये देखो मंगोलियन बस कुछ ऐसी है, साफ़ सुथरी हैं। शहर तो साफ़ रहते हैं यार, अब मैं इसमें क्या बोलूँ यार, शहर तो साफ़ रहते ही है ना। कहते हैं कि बाहर के देश की तारीफ, अबे भाई तारीफ़ क्या कर रहा हूँ, शहर साफ़ रहते हैं तो साफ़ रहते हैं, क्या बताऊँ मैं अब भाई, साफ़ है। और ना यार, जो मंगोलिया देश है ना, वो लैंडलॉक्ड है बिटवीन रशिया एंड चाइना। लैंडलॉक से क्या मतलब है कि भाई कहीं भी ना पानी नहीं है, सिर्फ ज़मीन है, और बीच में बंधा हुआ है, कहीं भी ओपन एरिया नहीं है। तो सीधा बंधा हुआ है रशिया और चाइना से। तो सिर्फ 3 ही देश इसको टच कर पाते हैं, नॉर्थ से रशिया, साउथ वेस्ट और ईस्ट से चाइना, और वेस्ट से ना थोड़ा सा जो है कज़ाकिस्तान टच करता है इसको। और भाई बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह फॉर देयर एल्टाई माउंटेन, फॉर देयर गोबी डेजर्ट एंड फॉर देयर फ्रोजन रिवर्स, एंड स्पेशली भाई वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे इतनी बढ़िया वाइल्ड लाइफ है, इतने बड़े बड़े बाल वाले याक, घोड़े, गाय, और इवन रेनडियर्स होते हैं भाई यहाँ पे। सेंटा क्लॉज वाले यहाँ से चलते हैं। तो पता है यहाँ पे ना अभी इस टाइम पे, इस सीज़न में, सर्दियों में एक टूर होता है जिसको बोलते हैं रेनडियर टूर।
सांता क्लॉज वाले डियर होते हैं भाई, उनका टूर होता है वो, और बहुत महंगा होता है, अराउंड 4 से 5 हज़ार डॉलर का, जो कि कंट्री साइड होता है मंगोलिया की। और मैं बहुत मन है भाई करने का, बट बहुत महंगा है। अभी तो वो टाइम नहीं है, गलत आ गया मैं, यहाँ से चलता हुआ आ गया देखना जबकि रोड वहाँ से है, बट ठीक है निकल गए बाहर। और आपको पता है यार, मंगोलिया में ना समर्स में टेम्परेचर जाता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, इतना गर्म हो जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है। और ठंडियों में -40 से -45 डिग्री सेल्सियस, एकदम ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट, वो बहुत ठंड हो जाती है। और यहाँ पे नेचर इतना कमाल है, तो भाई आप चाहे गर्मियों में आओ चाहे सर्दियों में, दोनों ही सीजन्स में आपको कमाल के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। इवन इस टाइम पे तो जो भेड़िए होते हैं ना भाई, शिकार पे लग जाते हैं यहाँ पे। तो जब हम एक्चुअली ज़मीन से उलानबातर आ रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते में हमको दिखे थे मरे हुए भैंस, मरे हुए गाय, मरी हुई शीप्स। तो मेरे को ड्राइवर जी बता रहे थे कि ये सब ना भेड़ियों ने मारा है। बताओ चले आगे। और भाई एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मंगोलिया का जो लैंड एरिया है वो है अराउंड 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि लगभग बराबर है वेस्टर्न यूरोप के। और तब भी, इतना बड़ा होने के बाद भी, यहाँ पे सिर्फ 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। क्या सिर्फ 35 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे? सोच रहे हो, बहुत कम पॉपुलेशन है लैंड एरिया के हिसाब से। और एक्चुअली अभी मेरे ना होंठ जमने शुरू हो गए हैं, इसलिए बीच में फंबल हो रहा है, बट बहुत खाली है, पूरा देश ही खाली पड़ा है भाई, इतने कम लोग हैं। और अभी जो ये शहर है ना उलानबातर, जो कि इनकी कैपिटल है भाई, इवन इस शहर का एरिया है लगभग 4700 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भाई दिल्ली से 3 गुना है, क्योंकि दिल्ली का लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है। तो भाई उलानबातर ही अकेला इतना बड़ा है। ये देखना, चलते चलते कोरियन रेस्टोरेंट आ गया। मेरे को कोरियन रेस्टोरेंट तो बहुत दिखे अब तक उलानबातर में, यहीं चलते हैं। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि मंगोलिया में लोगों से ज़्यादा घोड़े रहते हैं। ये कैसा लगा सुनने में? ये सच बात है, बट यहाँ पे लगभग 3-3.5 मिलियन लोग रहते हैं, बट भाई लगभग 4-4.5 मिलियन घोड़े हैं मंगोलिया के अंदर। तो जब आप मंगोलिया आओगे ना, तो आप कई सारे टूर गाइड से मिलोगे यहाँ पे, और आपको टूर मिलेंगे हॉर्स राइडिंग ऑन कंट्री साइड, क्योंकि भाई घोड़े ही घोड़े हैं। तो लोग काफ़ी आते हैं रशिया से, यूरोप से, चाइना से, कोरिया से, और वो लोग कंट्री साइड जाते हैं और ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो मेरा भी करने का बहुत मन है। बट ये सारी चीज़ें ना गर्मियों में ही कर सकते हो, समर्स की चीज़ें हैं सारी। विंटर्स में आप जाओगे हवा और लगेगी, बीमार और पड़ जाओगे। तो यस, ऐसा कुछ है आपका मंगोलिया भाई। और भाई अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तो फॉर श्योर आपका दिमाग हिला देगी। मंगोलिया में एशिया का सबसे पहला डायनासोर का अंडा पाया गया था। एशिया का सबसे खतरनाक डायनासोर, जिसको बोला जाता है टोबरसॉरस, वो भी मंगोलिया में पाया गया था, और उसके फॉसिल्स आज भी यहाँ पे हैं। टोबरसॉरस को बेसिकली टी-रेक्स का छोटा भाई बोला जाता है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली? अभी हम वही देखने जा रहे हैं। उसका ना म्यूज़ियम आसपास ही है कहीं पे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक्चुअली ये तो पूरा शहर ही है अभी, बट सामने देखोगे तो आपको वो देखो, वहाँ पे भाई हिल्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये तो बहुत ही कमाल की इसकी ज्योग्राफी है, बहुत कमाल का नेचर है। बट एनीवेज, अभी हम एक म्यूज़ियम जा रहे हैं जहाँ पे टोबरसॉरस के फॉसिल्स रखे हैं, जो कि 90% प्रिजर्व्ड है, 90% वो एकदम सही है। और देखते हैं भाई, बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। मैं पहली बार डायनासोर देखने वाला हूँ भाई। और बाय द वे, ये जो म्यूज़ियम है ना, इसका नाम है द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ मंगोलिया, जो कि सेंटर के आसपास या सुखबतर नाम करके एरिया है, और जो कि सेंटर ही पड़ता है, वहाँ पे है ये। और चल ही रहा हूँ यार, बस आने ही वाला होगा। एक्चुअली अराउंड 2 किलोमीटर था अराउंड मेरी लोकेशन से। ये देखो, ये कोई सरकारी दफ्तर लग रहा है यार, पुलिस का साइन बना हुआ है, और ये एरिया अच्छा लग रहा है मेरे को। सामने भी कोई सरकारी दफ्तर ही लग रहा है, देखो ये देखो। आ गए भाई, हम आ गए। आओ यहाँ चलते हैं। ओह शिट, गाड़ी आ गई। तो भाई ये मेरे सामने है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ मंगोलिया, और काफ़ी सारे आइस स्टैचूज़ भी दिख रहे हैं मेरे को। ये आइस स्टैचूज़ हैं, बर्फ़ से बने हुए हैं, स्केटबोर्ड कर रहे हैं लोग। सामने KFC है, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो आप अगर आओ तो आपको यहाँ आना है।
डायनासोर्स को देखने के लिए। इस हाथ में मैंने ग्लव पहना हुआ है एक्चुअली फ़ोन पकड़ने के लिए, और इस हाथ से मैं बटन दबाता रहता हूँ फ़ोन के और जेब में रखता हूँ मोस्टली। बट यस, यहाँ पे तो बोर्ड चला रहे हैं बढ़िया बंदे। अरे वहाँ आइस स्केटिंग भी कर रहे हैं। आइस लबूबू बना हुआ है भाई, देखना लबूबू बना रखा है भाई बर्फ़ का। लबूबू बोल ही नहीं पा रहा मैं तो ठंड में। यहाँ बंदे बोर्ड चला रहे हैं, कर रहे हैं कुछ बंदे भाई, लगे पड़े हैं। कम्युनिटी तो है यहाँ भी। यहाँ पे क्रिसमस ट्री, यहाँ पे अगेन बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। ये भाई ने उतारी, ये देखना, ये आया भाई ये बंदे जा रहे हैं बट एनीवेज मैं टिकट लेता हूँ अंदर जाके और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आइस स्केटिंग चल रही है भाई आओ अंदर चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भाई, अरे गिर गया। चलो भाई ओपन करते हैं ऐसे, खुल जा। ओए होए होए बहुत बंदी हो गया ये घुस गया भाई हम अंदर। तो भाई म्यूज़ियम की टिकट जो है वो आएगी 20,000 टिगरी MNT, मंगोलियन टिगरी टुगरुक, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट 20,000 हो गए आपके, लगभग 500 रुपये की टिकट है। और भाई यहाँ पे ना घुसते के साथ ही कुछ तो दिखाया गया है जहाँ पे एक वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है और मंगोलियन में लिखा हुआ है। मंगोलियन और रशियन काफ़ी सेम दिखती है, लैंग्वेज इनकी काफ़ी सेम है। एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स, धरती दिखाई हुई है, कुछ एनीवेज इन चीज़ों में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं। ये देखो भाई, ये असली मीटेरॉइड्स हैं, ये वाला भी, ये स्पेस से आए हैं भाई। ये स्पेस से आया पत्थर है भाई, बहुत अलग है, कुछ अजीब सा ही है यार। क्या नाम है इसका? मनले। ये देखो लिखा है मनले मीटेरॉइड फाउंड ऑन January 3, 1955 इन मनलाई सोम ऑफ दिस प्रोविंस, वेट ऑफ 1006, पता नहीं 1000 या 166.8 kgs। आयरन मीटेरॉइड दैट हैज़ रिग मैग्लेप्टस टेक्सचर। भाई आयरन है ये पूरा, तो इस पर तो चुंबक चिपकती होगी। ये देखो ये वाला मीटेरॉइड, द AJ Bogged 2 meteorite found on October 25, 1952 in Altai Somme of Gobi Altai province। अभी मैंने आपको बताया था ना गोबी डेजर्ट एंड एल्टाई माउंटेन्स, वो इनका भाई कंट्री साइड पे बहुत सुंदर इलाका है, तो वहाँ पे मिला था भाई ये वाला। अ वेट ऑफ 582.2 kgs इज़ एन आयरन मीटेरॉइड दैट हैज़, अच्छा सेम चीज़ है भाई, क्या बात है यार। सोचो आप, स्पेस से आके गिरा है भाई धरती पे। ऊपर जा रहा हूँ यार, ये इस पे पढ़ भी रहा हूँ मैं, इस पे लिखा हुआ है कुछ फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड थर्ड पे क्या है। थर्ड फ्लोर पे एक्चुअली स्केलेटन रखे हैं डायनासोर के, बट आओ यहाँ देखें क्या है। इस सेक्शन में ना अलग अलग पत्थरों को दिखाया गया है, और भाई यहाँ पे तो पूरा क्वार्ट्स ही पड़ा हुआ है। ये देखो, आपको पता है क्वार्ट्स क्या करता है? पहले पास से देखो इसे, ये देखो, इसको हाथ लगाना मना है भाई बोला जाता है पिरामिड जो है वो पावर प्लांट है, नेचुरल पावर प्लांट्स हैं, एंशिएंट पावर प्लांट्स हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पिरामिड्स का पूरा मटेरियल है ना जिनसे वो बनाए, वो क्वार्ट्ज रिच ग्रेनाइट है, और क्वार्ट्ज का जब रिएक्शन होता है उनकी नाइल रिवर के पानी से, तो बोला जाता था कि भाई कुछ प्रोसेस होता था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। कमाल है भाई, ये देखना, क्वार्ट्ज जियोडे, पोकेमॉन का नाम। ओ ये वाला देखो कितना सुंदर है, क्या बात है यार। यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये वाला पत्थर बड़ा कमाल लग रहा है यार, क्या नाम है इसका? मैलेचाइट। और ये देखो सॉल्ट भाई, नमक पड़ा है, टाटा नमक, NaCl। ये देखो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, यहाँ पे बने हुए मंगोलियंस कैसे शिकार कर रहे हैं ये लोग। देखो शेर वेर मार दिया भाई बंदों ने मिलके। और ये देखो भाई नोमैडिक जीवन भी दिखाया गया है, इतनी बड़ी बोन। और यहाँ पे तो ह्यूमन स्केलेटन पड़े हैं देखो, और ये असली स्केलेटन है भाई। देखो यहाँ पे दांत पड़े हुए हैं भाई, अर्ली मैमल्स, टीथ, जॉज, बट ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली किस जानवर के दांत हैं, बस मैमल्स लिख दिया है। भाई ये मैमथ का दांत है, मोलर टूथ है ये उसका, इतना बड़ा होता था। अबे भाई तो बहुत बड़ा है।
इतना बड़ा, मतलब मेरे हाथ से बहुत बड़ा है, दांत है इसका। ओए भाई शिट, ये भी मैमथ का मोलर टूथ है? व्हाट, क्या कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है सच में, ये दांत है। और ये देखो यार, ये आपने सिर्फ मूवीज़ में और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में देखा होगा। ये है भाई जानवर, तो इसका असली नाम है स्मीलोडॉन, जो कि एक टाइगर, शेर, मैमथ, पता नहीं सबका मिक्सचर है भाई, सबका मिक्सचर है। और भाई इस जोन से एक्चुअली में डायनासोर्स के बारे में बात शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये उड़ रहा है भाई, ये देखो उड़ रहा है भाई। और ये कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, मॉडल्स ही पड़े हैं तो खैर, बट हम चलते हैं भाई। बट यार क्या जानवर थे भाई, ये सारे निकल गए, देखना बड़े यूनिक थे यार ये देखो, बहुत यूनिक थे भाई ये। भाई मैंने देख लिया कि ये डायनासोर इतने बड़े होते थे, मतलब ये तो फिर भी छोटा साइज है उसका, वहाँ लिखा है सामने है भाई, ये देखो। अरे यार ये देखो यार, ये तो बहुत ही बड़ा है, मतलब ये भी इंसान से, तो इंसान की हाइट लगभग, मतलब मान के चलो ये देख रहे हो, ये जॉइंट, ये 6 फीट है भाई, ये 6 फीट है। अब आप देख लो ये कितना बड़ा था। तो देखो ये है आपका टर्बोसॉरस बतार, मालीव 1955। देखो क्या लिखा है, हाउ बिग वॉज द ब्रेन ऑफ टर्बोसॉरस, सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ब्रेन्स ऑलमोस्ट नेवर फॉसिलाइज बिकॉज दे आर ईदर ईटन बाय अदर एनिमल्स और केमिकली डिसइंटीग्रेट। द स्कल विच ऑफन फॉसिलाइजेज फिट्स टाइटली अराउंड द ब्रेन in most animals, thus we can infer brain size by measuring the volume of empty space inside the skull। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो ब्रेन था वो 200 ग्राम का था भाई। और देखो यहाँ पे टर्बोसॉरस के बारे में भाई लिखी हुई हैं चीज़ें, ये है भाई आपके सामने टर्बोसॉरस भाई। ओह शिट, तो यार ऐसा बोला जाता है कि ये जो डायनासोर है ना भाई, ये अर्थ का वन ऑफ द डेडलीस्ट डायनासोर था, क्योंकि ना ये एक स्कैवेंजर एंड कार्निवोर था। तो भाई ये अपने साथ के ही डायनासोर्स को खा जाए, उन्हीं पे अटैक कर दे। इसकी हाइट है लगभग 4 मीटर, वज़न है लगभग 5 टन। और भाई ये ना एक यूएसएसआर के एक्सपीडिशन के दौरान 1955 में पाया गया था। और भाई दिस इज़ इनसेन भाई, दिस इज़ इनसेन। मतलब सोचो यार, कितने करोड़ों साल पहले डायनासोर्स होते थे। आई कांट बिलीव भाई, आई कांट इमेजिन कि दिस वॉज रियल, दिस वॉज अ रियलिटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इसकी जो हाइट है ना वो लगभग 4 मीटर है, और जो लेंथ है भाई यहाँ से वहाँ तक वो लगभग 12 मीटर है। और ये फिर भी एक मिड साइज टर्बोसॉरस है। ऐसा लिखा हुआ है कि टर्बोसॉरस इससे 5-5 गुना बड़े भी होते थे। बहुत बड़े हो गए, मतलब इसकी, ये तो साला अपनी पूंछ मारे तो इसकी पूंछ ही अंदर घुस के मार दिया इंसान को। तो देखना यहाँ पे ना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर टर्बोसॉरस के ऊपर स्किन होती तो वो ऐसा कुछ दिखता था भाई। देख रहे हो, ये तो मतलब ये आ जाए अगर हमारे सामने, ये तो इसमें ना इसके मुंह के अंदर मेरे 3 सर चले जाएंगे, उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे एक्चुअली। ओहो यार, इसका क्लॉ देखो, ये मेरा हाथ है। भाई इससे तो इंसान पीछा छुड़ा के कैसे भागेगा अगर पीछे पड़ जाए तो। एंड ये देखो यहाँ पे एक और है, और इन भाई साहब का नाम है सौरोलोफस। सौरोलोफस का कंप्लीट स्केलेटन है ये। पूरा ही मिल गया था भाई इन लोगों को, कमाल है भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। क्लॉ देखो इसके भी, इसका ही क्लॉ कितना बड़ा लग रहा है मेरे को, इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। वो तो दाना भी है भाई अलग, बट यस इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो पढ़ सकते हो।
और बाय द वे ये वाला ना भाई, ये घास खाता था, ये हर्बीवोरस है, ये मांस नहीं खाता था, तो हमको इससे तो खतरा नहीं है, इससे बहुत खतरा है हमें। और अभी वहाँ पे 2 लोग और आ गए हैं। इवन इस साइड ना कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये क्या है? ऑर्निथोमियोस सॉरस स्कल्स, ऑर्निथोमिमोसॉरस स्कल, ठीक है। ये तो कोई बहुत ही छोटा सा फिर डायनासोर है, छोटे छोटे वाले। ये तो बहुत छोटा, देखो ये भी स्कल है क्या किसी का? हाँ भाई, ये भी एक किसी छोटे डायनासोर का स्कल है। स्पिसिताकोसॉरस स्कल, ठीक है यार, बोल नहीं पा रहा मैं। ये देखो, ये टर्बोसॉरस का स्कल है, ये है फिर बड़ा। ये तो बहुत बड़ा है, मेरा हाथ तो बहुत छोटा है इसके आगे। तो बहुत ही बड़ा है भाई, ये देखना क्या है यार, क्या है यार। ये देखो, ये नेस्ट है भाई डायनासोर का। सोचो इतने छोटे छोटे अंडों में से इतने बड़े बड़े निकलते थे, ये क्या चक्कर है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रही ग्रोथ कैसी है। ये क्या है? डायनासोर जुवेनाइल स्केलेटन, बच्चे का स्केलेटन है क्या ये किसी? हाँ यार, एक्चुअली में देखो, ये तो बहुत ही छोटा डायनासोर है, कोई बच्चे जैसा ही है। जुवेनाइल स्केलेटन, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत छोटा है तो कोई बेचारा। इतने छोटे से फिर देखो एक दानव का मुंह आ गया। इसका नाम है एलियोरामस रिमोटस स्कल। ये लो भाई, ये भी बहुत बड़ा है यार, ह्यूज है, ये भी ह्यूज है भाई। मतलब मैं आपको साइज़ का आइडिया दूँ, भैंस, हाथी, शेर, उन सब से 4 से 5 गुना बड़ा है, इतना बड़ा है ये। और ये देखो, ये एक छोटा डायनासोर है ये भी, बट हमारे साइज़ का ही, ऑलमोस्ट इंसान के साइज़ का। क्या है इसका नाम? ओविरैप्टर कंप्लीट स्केलेटन भाई। फिर ये देखो, ये कुछ फॉसिल्स हैं भाई एक और डायनासोर के। इसका नाम क्या है? ऑर्निथोमिमोसॉरस भाई, क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा, आप पूरा समझ रहे हो, हड्डियाँ एकदम ही पत्थर के अंदर घुस घस के कैसी हो गई हैं। ये इसके पैर हैं, ये उसकी टेल है, और वो भी कुछ तो है, वहाँ सर है ऊपर, उधर सर है इसका। यहाँ पे इसका मुंह पड़ा हुआ है। फिर ये इसके हाथ ही हैं छोटे छोटे, ये इसके बड़े पैर हैं। अब इसके 4 पैर तो दिख गए हमें। अब क्या ये 2 डायनासोर हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 सर दिख रहे हैं, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। तो फॉसिल्स हमेशा काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं मेरे लिए, तो मैं देख के कभी समझ नहीं पाता ढंग से। और ये देखो, यहाँ भी फॉसिल पड़े हैं। ये तो एकदम ही लाश बन गई होगी, एकदम ही बुरी सी, देखो ना। बट कितनी हैरानी की बात है यार, ये सब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का है भाई। आप डीपली सोचोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो एक और, करोड़ों साल पुरानी चीज़ है यार, ये करोड़ों साल पुरानी। तो यार, डायनासोर वाली जगह से हम सामने से निकल के आ गए हैं अब सी लाइफ के पास। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो भाई आज ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि ये देखो। अब इनका क्या नाम है? ये 443 मिलियन ईयर्स अगो ऑर्डोविक्शियन। क्या बात है यार, 443 मिलियन ईयर्स अगो। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कितने हो गए, कितने साल पीछे हो गए, कितने करोड़ों साल। 443 मिलियन, 44 करोड़ साल पहले। ओए होए होए होए। ये देखो, ये कुछ डायनासोर टाइप क्रोकोडाइल हैं भाई। क्या नाम है इनका? परमियन, 298 टू 252 मिलियन ईयर्स अगो। एंड इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। एंड देन कार्बोनिफेरस, 358 टू 298 मिलियन ईयर्स अगो। और इसमें ये 4 कैटेगरीज आती हैं। अब ये देखो भाई, कितनी बड़ी ड्रैगन फ्लाई है ये भाई। ये वाली एक फ़िश है जिसका नाम है डेवोनियन, 358 मिलियन ईयर्स अगो। और भाई ये टंगी हुई देखो, ऐसी भी एक फ़िश हुआ करती थी भाई। तो हम अभी 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ पे भाई इतने रियलिस्टिक मंगोलिया के सारे जानवर हैं, इतने रियलिस्टिक स्टैचूज़ हैं। ये देखना भाई इसको, बारहसिंगा तो नहीं है, इसकी 12 सिंगे नहीं है, इसकी है। ये देखो, बहुत रियलिस्टिक है यार, बहुत रियलिस्टिक है, देखना। लुक एट देम भाई, लुक एट देम। इवन इनकी आंखें देखो, कितनी असली लग रही है। वाह। इसके दांत देखना। ये देखो भाई, भालू,
ये देखो गधे, और ये देखो भाई बड़े बड़े हम्प बैक, डबल हम्प बैक है भाई, डबल हम्प बैक कैमल्स हैं। एंड ये भाई आपका एक बियर भालू, एक और भालू, एक बड़ा भालू। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है, रशियंस तो खेलते हैं इनके साथ पर। तो ऐसा कुछ है भाई। यहाँ पे कुछ कैट्स हैं। अरे यहाँ पे तो बड़ी प्यारी प्यारी कैट्स हैं, देखना कितनी असली लग रही है। ये देख भाई, ये तो मारी देगी बकरी। गोट, गोट्स, वन गोट इज हेयर एंड वन गोट इज हेयर, आई एम ऑल्सो अ गोट, दीज आर ऑल्सो गोट्स। ऊपर चढ़ी गया देखो उसे, ये देखो। तो भाई म्यूज़ियम से आ गया हूँ मैं बाहर, और अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें। प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा जो मंगोलियन सिम कार्ड है ना, जो मैंने अभी 2 दिन पहले लिया था, मैंने 15 GB का प्लान लिया था, वो भाई आज सुबह ख़त्म हो गया। और मैं गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड करके निकला था घर से, और घर से ही मैं कैब बुक करके निकला था अपने हॉस्टल की। तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ तक आ गया था। बाय द वे देखो क्या हो रहा है। तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ तक आ गया था। अब मेरे पास इंटरनेट है नहीं, और मुझे कराना है रिचार्ज जल्दी से मोबीकॉन या मोबीफोन के स्टोर जाके। और उनका स्टोर 20 मिनट दूर है यहाँ से, 6 बजने वाले हैं और 20 मिनट में वो बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं, किस्मत पे डिपेंड करता है। मिला तो ठीक है, रिचार्ज हो जाएगा, अदरवाइज विदाउट इंटरनेट हाउ आई डू द थिंग्स आई डोंट नो भाई। एंड बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। बात बात पे खांसी आ जाती है। खैर मैं जल्दी से ना स्टोर पहुंचता हूँ, और फिर बात करते हैं बाद में। तो भाई एक बैड न्यूज़ है कि जो सिम की दुकान है वो बंद हो चुकी है। इस मॉल के अंदर से दुकान, एक्चुअली इस मॉल का नाम है गैलेरिया उलन बतार। तो भाई नीचे चलते हैं अब। और ऑल्दो उन्होंने मेरे को बताया कि आप 1 किलोमीटर दूर एक लोकेशन दिखाई कि वहाँ चले जाओ, वहाँ हो जाएगा। अब फिर चलते हुए जाऊँ यार। और खाना भी खाना है, कुछ खाया ही नहीं है कल से यार हम लोगों ने। कल से लिटरली नहीं खाया। कल सुबह, परसों रात को एक्चुअली मैंने पिज़्ज़ा खाया था। तो यार मेरे सामने भी पिज़्ज़ा हट है। एक्चुअली ना मैंने 2 दिन पहले पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाया था रात में, और उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है सच में। वापस से यहीं चलते हैं, क्योंकि खाना कहाँ ढूंढने में स्ट्रगल करूँ। यहाँ पे मुझे पता है थोड़ा तो कुछ मिल ही जाएगा, और उसके बाद हम बाद में ढूंढ लेंगे। भाई तो मैंने ना ऑर्डर कर दिया, और यहाँ पे चार्जर भी मिल गया है भाई। मतलब चार्जर तो मेरा, ये चार्जिंग पॉइंट मिल गया है, और ऑर्डर अपने वहाँ किया है। हमारा बिल आया जस्ट 18,000 मंगोलियन टुगरिक, जो कि होते हैं लगभग 450 रुपये। और इसके अलावा ये सोच रहा हूँ यार कि अब मैं रिचार्ज कैसे करूँ यार। इंटरनेट तो रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो। और भाई ये आ गया मेरा जंक फूड। भाई तो ये जो स्पॉट है ना, ये है एक्चुअली सेंटर ऑफ दिस सिटी, सेंटर ऑफ उलन बतार। और ये जो मेरे सामने है भाई, ये पार्लियामेंट है एक्चुअली मंगोलिया का। ये उलन बतार में पार्लियामेंट है इनका। और ऊपर देखो मंगोलिया का झंडा दिख रहा होगा भाई आपको, पूरा। और ये भाई इनका पार्लियामेंट है, और देखो चिंगिस खान कैसे बैठा हुआ है। तो भाई ऐसा कुछ है, और इसी को इनका बोलते हैं सुख बतार स्क्वायर। और सुख बतार स्क्वायर ही आपका सेंटर होता है। तो यहाँ पे भाई एक सामने स्टैचू है यहाँ पे गेंगिस खान का। अभी तो जो है सारे नेता वेता चले गए होंगे भाई, सुबह आएंगे तो सुबह जो है बैठक होगी नेताओं की। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मंगोलिया के अंदर डेमोक्रेसी है, यहाँ से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हट गई थी, चाइना ने यहाँ पे राज किया था। बट 1990 में भाई डेमोक्रेटिक रिवोल्ट हुई और डेमोक्रेसी आ गई यहाँ पर, तो इसीलिए भाई पार्लियामेंट बन गया। 6 झंडे लगे हुए भाई, ये देखो। और भाई यहाँ पे देखो कुछ बर्फ़ की चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे भी, हार्बिन की तरह। हार्बिन में तो खैर उन्होंने पूरा शहर ही बना दिया बर्फ़ से, बट यहाँ पे भी देखो बर्फ़ के स्टैचूज़ बने हुए हैं। रुको पास चलता हूँ। वो इग्लू भी बना हुआ है, बच्चा है अंदर इसके। देखें तो बर्फीली जगहों पे इस चीज़ का फ़ायदा, बर्फ़ है भाई, पूरी बर्फ़ है। रुको देखें अंदर इसके घुसा हुआ बच्चा एक, वहाँ से घुसा है, देखो स्लाइड भी है। ये सब बर्फ़ है भाई। अरे भाई ये देखना बर्फ़ ही बर्फ़ भाई। ये तो बच्ची आ गई, बाहर ही निकलते हैं। पूरी बर्फ़ है भाई ये।
बाहर चलते हैं। ये दो बच्चे आ गए। एक ओह शिट भाई, ये देखो, ये भी क्या बना, ये बेयर बना हुआ है, पोलर बेयर बना हुआ है। भाई एक तो बोल रहा हूँ ना, बर्फ जा रही है अंदर, खांसी हो रही है। ये देखो पूरी स्लाइड ही बना रखी है भाई, झूले ही बना दिए बर्फ के। हम भी झूले चल के देखता हूँ एक बारी ना ऊपर चढ़ के। रुको, बच्चे ही चढ़ रहे हैं, बट यार अच्छा नहीं लगेगा मैं चढ़ूंगा तो। ये देखना ऊपर चढ़ रहे हैं बच्चे। अरे नहीं, बड़ी भी चढ़ रही है यार। ये देखो बर्फ़ की ट्रेन भाई, इसका फ्लोर भी बर्फ़ का है क्या? नहीं, फ्लोर बर्फ़ का ही है। भाई बर्फ़ का ही फ्लोर है, वो फिसल रहा है। ओह शिट, सीटें भी बनी है भाई बर्फ़ की। देखो ठंडी लग रही है बैठ के। हाँ भाई ठंडी है। मैंने बस यही सोच के ना स्लाइड पर नहीं जा रहा, ये पूरा गीला ही हो जाएगा। ये देख, ये आया, इसलिए नहीं पा रहा है, तो एक पैर पे आ रहा है, देख। अरे ड्रोन उड़ रहा है भाई, ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है? या तो सर्वेलेंस के लिए उड़ रहा है ये। देखो 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 देखो, अच्छा वो उड़ा रहे हैं वहाँ से। ये दे आएगा, यहीं से आएगा। ये तो बहुत तेज निकले, सब लोग पैरों पे ही आ रहे हैं। यही है यार, बर्फ़ ही बर्फ़ का चीज़ें बनी हुई हैं बड़ी सारी। तो यहाँ से निकलते हैं, इतना कुछ खास नहीं है अब, और देखते हैं कुछ और क्या है यार शहर में। सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ये जो सामने ये सारी बिल्डिंग्स है ना, ये एक्चुअली इनके बैंक्स हैं यार ज़्यादातर सारे। ये भी बैंक है, ये सारे बैंक है लगातार अलग अलग। भाई मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आई, किसी ना रोड पे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट बनी होती है, तो अगर भाई मान लो कोई फ़ोन में देख के चल रहा है नीचे, तो उसको अपने आप दिख ही जाएगा एकदम से लाल या फिर एकदम से हरा। तो ये अच्छी चीज़ है। एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। CU नाम की ना मार्केट मैंने बहुत देखी है भाई, यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे 24/7 होता है ना, वैसे ही देखते हैं एक बार क्या मिलता है अंदर। टेम्परेचर -15 हो रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, आपको रेट का आइडिया लग जाएगा। जैसे ये दूध के पैकेट है ना छोटे छोटे, तो 3000 2000 बेसिकली 60 रुपये 70 रुपये। मंगोलिया की करेंसी का ये सीन है ना कि आप नंबर्स को 41 से डिवाइड कर दो, उतने रुपए होते हैं। तो नॉर्मली स्नैक्स 3000 4000 5000 के हैं, जिसका मतलब होता है 150 रुपये 100 रुपये तक। ड्रिंक्स की बात करें अगर हम, देखो यहाँ पे बियर कितने की मिल रही हैं, 5000 7000, कितने हो गए, मुश्किल से 200 रुपये। चिप्स के पैकेट 7300, 200 रुपये के आसपास हो गया ये सारे। देखो 5000 7000। नॉर्मल पानी की बोतल देखो 1 लीटर की 3300, यानी कि हो गए लगभग 70 रुपये। और आइस टी पड़ी है तो ले लेता हूँ यार। चाइना वाले ना मानते भाई, सब कुछ बेच रहे हैं हर जगह ये लोग। ओ भाई कितने की है देखो, ये 3550, यानी कि 80-90 रुपये की है। भाई मैंने सोचा ये तो मैंने पी है चाइना में, ये लेते हैं, ये इनकी अपनी ब्रांड है कोई, फूजे टी। ये फ्यूज टी फूजे नहीं। कभी कभी तो एकदम ही गवारों वाली बात कर देता हूँ मैं। पर ये क्या है, स्पार्कलिंग ग्रेप वाटर। यार कुछ अच्छा नहीं मिल रहा यार, कुछ अच्छा पीना चाहता हूँ, बढ़िया टेस्टी। लुकिन कॉफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो है नहीं भाई। यहाँ पे तो कॉफ़ी भी मिल रही है एक्चुअली, ये लेता हूँ ना गरम गरम, और फिर लेके बाहर चले जाएंगे। हेलो। तो भाई सीन कुछ ऐसा कि इन्होंने मुझे ये दे दिया है कॉफ़ी, और ये दे दिया है कप, और मैंने ले ली फ्यूज टी भी। अब यहाँ से बना लेते हैं भाई। डल रही है कॉफ़ी अपनी यार, पानी डल रहा है अभी तो। अब आएगी कॉफ़ी भाई निकल के। आ गई। बाय द वे ये आई 5500 की, जो कि हो गई लगभग 135 रुपये। और ये आई भाई अपनी 2000 की। टोटल मैंने दिए 8000, आई थिंक 7500। गेट कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गुड भाई। तो भाई बाहर निकल गया हूँ कॉफ़ी हाथ में लेके। अब ढूंढना है हमें घर का रास्ता। और भाई खुशखबरी ये है कि अब फ़ोन पे भाई मैप भी काम नहीं कर रहा।
मैंने ऑल दो मैप ना ऑफलाइन डाला था, बट अब वो ऑफलाइन मैप भी नहीं चल रहा यार। अब मैं घर कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं ऑल दो ये वाला पॉइंट पहचानता तो हूँ, आई थिंक मुझे यहाँ से इधर जाना है, बट श्योर नहीं हूँ यार, क्योंकि भाई मंगोलिया में ना मेट्रोस नहीं है और यहाँ पे टैक्सीज़ बहुत महंगी हैं। ऐसे दूर वाली आराम से 60 किलोमीटर के लग जाएंगे मेरे 3 से 4 हज़ार रुपये। तो टैक्सी की जो ऐप है यहाँ पे वो है यूबी कैब, और महंगी पड़ती है काफ़ी वो इतने लंबे डिस्टेंस के लिए। तो यार ये मैं अपने घर के पास आ गया हूँ, और ये पार्क देख के ना या कुछ की याद आ गई। तान्या के घर के सामने जस्ट ऐसा ही पार्क था, और एक रात पहले जब हम जाने वाले थे उससे एक रात पहले हमने भाई स्नोमैन बनाया था पार्क में, फुल खेला था भाई, बहुत खेला था हमने उस दिन। ये भाई मैं घुस गया अंदर, कहाँ रखूँ पर जगह तो है नहीं, यहाँ रख देता हूँ और ये चप्पल पहन लेता हूँ। ये एक्चुअली रिसेप्शन है, यहाँ पे भाई आप बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो बढ़िया से। यहाँ पे सारे टूर्स की डिटेल्स है, यहाँ वॉशरूम और टॉयलेट कंबाइंड है, और यहाँ पे किचन है, और यहाँ पे रूम्स है भाई। और मेरा बेड भी दिखाता हूँ, ये है भाई मेरा बेड। तो मेरे को बहुत पसंद है।